चलिए, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। 1-2 लोगों के मैं माइक ऑन छोड़ रहा हूँ। आप लोग ऑन कर लीजिए, अगर पीछे से आपके भी दिक्कत हो, साउंड आ रही हो, तो बंद रखिएगा। विनोद जी, एक आपका ऑन किया है और मुझे और कौन दिख रहा है यहाँ पे? उम, सीमा जी के ममता जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी सब लोगों को? ये यस सर। ठीक है। बाय चांस बीच में कोई नेटवर्क का इश्यू हो तो आप दोनों के माइक खोलें, आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है? चलिए, आज कुछ आप लोगों के साथ बात करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। हमारा आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम राजीव अरोड़ा है और मैं पिछले कई सालों से ज्योतिष और ज्योतिष के साथ-साथ और कई सारी विधाएँ और ज्योतिष में भी बहुत सारी विधाएँ अलग-अलग जो है मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। 18 साल हो गए मुझे इसी काम में और यहाँ पे आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो ऑलरेडी हैं, जिनके कोर्स खत्म हो चुके हैं, वो भी आए हुए हैं, अनीता जी भी हैं यहाँ पे और जो मुझे दिख रहे हैं और जो कुछ बैच में ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हैं, अभी जो चल रहे हैं, वो भी यहाँ पे हैं। चलिए, अच्छी बात है। ये आज जो हमारा है, इसका टॉपिक जो है, वो भृगु-नंदी नाड़ी है। बहुत से लोगों को शायद भृगु-नंदी नाड़ी पहली बार सुनने को आया होगा या हो सकता है किसी ने थोड़ा बहुत सुना हो। तो मैं थोड़ा-सा आप लोगों को पहले भृगु-नंदी नाड़ी के बारे में बता देता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में ज्योतिष एक बहुत ही पुरानी एक तरह से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। जब कभी भी हम लोग परेशान होते हैं तो सबसे पहले हम किसी न किसी पंडित जी को ढूँढते हैं ताकि वो हमारा कोई मार्गदर्शन करें। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मुझे जब मार्गदर्शन की ज़रूरत थी, अपने जीवन के समय में जब खराब समय था, तो मैं बहुत लोगों के पास गया, बहुत लोगों से मार्गदर्शन के लिए मिला, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। मुझे कोई ऐसा मिला नहीं जो मेरा कुछ बदल सके और हर कोई कुछ न कुछ अलग-अलग बताता था। कम से कम 500-700 लोगों को मैंने अपनी पतली ज़िंदगी में दिखाई होगी और आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो या तो इस फ़ेज़ में होंगे या ईश्वर ना करे किसी का ऐसा फ़ेज़ आए, लेकिन ऐसा होता है। तो जब सही आंसर नहीं मिले, तो सही आंसर क्या है ज़िंदगी के, ये पढ़ने के चक्कर में अपने आप थोड़े-थोड़े कदम बढ़ाते-बढ़ाते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कम से कम 17-18 विद्याएँ हैं जो मैं जानता हूँ और 11-12 हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले कई सालों से। उनमें से एक जो है, मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आई, वो है भृगुनंदी नाड़ी। ज्योतिष में बहुत सारी विधाएँ हैं। हमारे यहाँ लिखा ऐसा गया है कि शायद 175 के आस-पास ज्योतिष की विधाएँ हैं, जिनसे ज्योतिष किया जा सकता है। लेकिन जो उसमें से पॉपुलर हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, वो एक तो वैदिक हो गई, दूसरी कृष्णमूर्ति पद्धति हो गई, तीसरा जैमिनी हो गई और ऐसी बहुत सारी हैं, सबके तो मुझे नाम भी नहीं पता। लेकिन मैंने पहले कई साल वैदिक करी, उसके बाद कृष्णमूर्ति पद्धति में बहुत देर सर खपाया अपना, पढ़ाया भी मैंने और पिछले 3-4 सालों से मैं भृगुनंदी नाड़ी पढ़ा रहा हूँ। मुझे जो इस विधा में सबसे चीज़ अच्छी लगी वो ये है कि एक आम आदमी को जो समझ में आ जाए और जो सबसे आसान हो, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए तो अच्छा है। जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो हम अज्ञानी को
परम ज्ञानी से मिलने के जैसा सीन होता है। जो वो बोलते हैं हमें समझ में आता नहीं और हम मौन व्रत धारण करके उनके सामने से हट जाते हैं। क्या करें? उनकी भाषा हमें आती नहीं। तो कहते हैं खग ही जाने खग की भाषा, और हम खग होते नहीं उस समय में। हम दुखियारे होते हैं, परेशान होते हैं कहीं न कहीं। तो पंडित जी तो कह देते हैं तुम्हारा ये घर भारी, तुम्हारा वो ग्रह भारी, और हम भारी हल्के के चक्कर में फँस जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रही कि आप लोगों के साथ ज्योतिष में वो विधा, वो टेक्नीक यूज़ की जाए, जो एक आम आदमी की भाषा में हो। भारी-भारी शब्द बोलने से मुझे थोड़ा परहेज़ ही रहता है। ऐसा बोला जाए जो सामने वाले को आराम से समझ में आ जाए। नहीं तो पता लगा ज्योतिष का मतलब हो गया कि गूढ़ हिंदी में बात करेंगे तभी वो ज्योतिषी माना जाएगा। कुछ-कुछ संस्कृत के शब्द बोले जाएँगे तो वो और ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। मुझे वो सब नहीं आता। मैं आम आदमी हूँ, आम भाषा में बात करता हूँ, और प्लैनेट्स को भी मैंने बहुत आम भाषा में ही समझा है। नतीजा ये है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल जो अप्रोच है, वो रही है, और उस प्रैक्टिकल अप्रोच को समझने में सबसे ज़्यादा अगर कोई विधा मुझे सबसे आसान लगी, क्योंकि हर आदमी मुश्किल चीज़ें नहीं पढ़ सकता। आसान चीज़ें ज़्यादा लोगों को समझ में आती हैं। आपको पता भी नहीं लगा होगा आपने कब फ़ोन पे सारे एप्लीकेशन चलाने सीख लिए। फ़ोन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आसान होता जा रहा है। हमारे घरों के बुजुर्गों के पास भी फ़ोन पहुँच गया। वो चलाने लग गए। वीडियो कॉल, ज़ूम कॉल घर के बड़े-बुजुर्ग करने लग गए। क्यों? क्योंकि वो आसान बनाया गया। तो मेरी कोशिश ये रही है कि जो मेरा सब्जेक्ट है, ज्योतिष, उसको वैसा ही बनाया जाए, बिल्कुल आसान। ताकि जो बिल्कुल आसानी से समझ में आए आम आदमी को, वैसा ज्योतिष हो तो फिर उसमें लोगों का इंटरेस्ट बनता है। मेरी अपनी कहीं से कुछ ऐसी ट्रेनिंग एज़ सच नहीं है। खुद ही धक्के खाए हैं, खुद ही सिर मारे हैं दीवार पे, और खुद ही प्रैक्टिकल कर के चोट खा के सीखा है। वो मैं आप लोगों को इस कोर्स में सिखाऊँगा, जो लोग जॉइन करेंगे। आज के डेमो क्लास इसलिए है, एक थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा आप लोगों को भी। अक्सर हमें ये बताया जाता है कि ज्योतिष जो है वो बहुत ही मुश्किल है, और जब मुश्किल कहना होता है तो हम मुश्किल नहीं कहते, हम कहते हैं ज्योतिष बड़ा ही क्लिष्ट है। अब पहले तो क्लिष्ट को समझो, फिर मुश्किल को समझो, और फिर उस सब्जेक्ट को समझो। तो मैं ये बोलता हूँ कि ज्योतिष दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है, और उसमें भी भृगुनंदी नाड़ी उसमें से सबसे आसान। इसमें बहुत ही सरल-सरल इक्वेशंस हैं, इसलिए इसमें से जो प्रेडिक्शन होती है वो 1 मिनट के अंदर होती है। कहते हैं, मेरे गुरुजी हमेशा कहा करते कि जो एक पहले मिनट में आदमी देख के बोलता है पत्री से, वो प्रेडिक्शन होती है। दूसरे मिनट में बोलता है, वो कैलकुलेशन होती है, और तीसरे मिनट में जो वो बोलता है वो कन्फ्यूजन होती है। तो प्रेडिक्शन हमेशा 1 मिनट में ही होनी चाहिए। इससे अ, अगर आप आगे हटते हो, दूसरे और तीसरे मिनट में जाते हो, तो फिर प्रॉब्लम दूसरे तरह की शुरू हो जाती है, कैलकुलेशन और कन्फ्यूजन। थोड़ी देर पत्री को देख लो, आपका कन्फ्यूजन आसमान पे पहुँच जाएगा। थोड़ा-थोड़ा डीप होते जाओ, आप बोलने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि इतना गुंजल फैलाया हुआ है कि आदमी उलझ के रह जाता है। मेरी क्लास में जो बच्चे हैं यहाँ पे जो मेरे से पढ़े हुए हैं, उनसे पूछना आप, बीच में 1-2 बार उन लोगों से बात कराऊँगा आपको। जैसे ही कोई स्टूडेंट थोड़ा-सा भी डिफ़िकल्ट करने लग जाता है चीज़ों को, मैं वहीं पे रोक देता हूँ। मैंने कब पढ़ाया ये? मैंने कब बताया ये? सबसे आसान विद्या है ज्योतिष की, भृगुनंदी नाड़ी।
एक्यूरेट प्रिडिक्शन आती है, दिन हफ्ते तक आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हो, और प्रिडिक्ट करने में आपको बहुत सारी आसानी, जिसका मैं कह सकता हूं कि वो आपको रहेगी। कुछ सैंपल आज आप लोगों के सामने मैं कोशिश करता हूं रखने की, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। जैसे आप लोगों को ये तो पता ही होगा, ये पत्री होती है। मैंने पिछली डेमो क्लास में कुछ प्लैनेट के बारे में बताया था। आज मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बात करता हूँ। जैसे ये पत्री है और इसमें हमारे 12 घर होते हैं, जो बेसिक आप लोगों को आता ही होगा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। हालांकि कोर्स में वो भी ज्वाइन कर सकते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आता। यहाँ पे आज ममता जी हैं हमारे साथ। इन्होंने मेरे से पहले कहीं से कोई ज्योतिष के बारे में ना इनकी कोई जानकारी थी, ना सीखा था। इनको ये भी नहीं पता था कि 12 भाव होते हैं, इनको भाव बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं। ममता जी, ठीक कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? अनम्यूट करिए। जी सर, मुझे कुछ आप जब मैंने भृगुनंदी नाड़ी आपसे ज्वाइन किया तो उससे पहले कुछ भी नहीं आता था, ये बिल्कुल सही है। और जैसे जैसे आपने बताया, और आज मैं प्रिडिक्शन भी बीएनएन के बेस पे ही मैं दे पाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना इजी वे में जो आपने बताया है ना, जिसको जीरो से, जिसे मतलब जीरो से आपने स्टार्ट किया और पूरा चीज बहुत अच्छे से क्लियर किया, सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ की और बहुत अच्छे से बताया, टाइम दिया उसको, बहुत डिस्कशन भी किया आपने, पत्रियों पे भी बहुत ज्यादा लगा के उस पर डिस्कशन किया। और मुझे लगा था कि मैं उन मेरे साथ जो ग्रुप में थे इतने महारथी थे सब, तो लगता था कि उनके बीच में बैठना थोड़ा शुरू में तो बहुत लगा था कि कैसे होगा, लेकिन बहुत एंजॉय किया उसको और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला सर। थैंक यू जो सर। फ्रेशर होता है, जो फ्रेशर होता है, जो पहली बार सीख रहा होता है ज्योतिष, जिसको कुछ नहीं पता होता, उसके साथ एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। वो क्या होता है, उसके पास बहुत सारी इक्वेशन नहीं होती जो इधर उधर से वो पढ़ के आया होता है। जब आप पढ़ने लगते हो तो कई बार वैदिक के सूत्र कुछ याद आ जाते हैं, कई बार केपी के सूत्र याद आ जाते हैं। और एक चीज और भी है कि बीएनएन में आजकल जो पढ़ाया जा रहा है उसमें मैंने ऐसा देखा, जो आप ही लोगों का फीडबैक है, जो लोग आते हैं मेरे पास, कॉल्स आती हैं या जो, वो बताते हैं कि वो शुरू तो करते हैं बीएनएन से, और उसके बाद वो उसमें नक्षत्र भी डाल देते हैं, फिर वो उसमें वैदिक के सूत्र भी डाल देते हैं, इसका लॉर्ड उधर उसका लॉर्ड इधर करके कहानियां भी घुमाने लग जाते हैं। आपको जो मैं सिखाऊंगा इस कोर्स में वो ऑथेंटिक बीएनएन है, जो साउथ की ओरिजिनल बीएनएन है। वो कुछ लोग बीएनएन में सारा डिग्री का खेल ही पूरा घुमा देते हैं, डिग्री 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 करके उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि आदमी डिग्रियों में ही उलझ के रह जाता है। जो ओरिजिनल बीएनएन है उसमें ये सब चीजें हैं ही नहीं, और उसके बिना बिल्कुल सटीक प्रिडिक्शन जिसको कहते हैं, एक्यूरेट प्रिडिक्शन, वो आपकी निकलती है। तो शुरू अपन बीएनएन से करेंगे और क्लास खत्म होने तक बीएनएन पे ही रहेंगे, ऑथेंटिक बीएनएन पे। ये बीएनएन में जो मिलावट हो रही है, मेरे यहाँ ये मिलावट बिल्कुल नहीं होती। जो आपको मिलेगी वो साउथ की ओरिजिनल बीएनएन, वो सीखने को मिलेगी। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोगों को अपनी पत्रियां पता ही होगी। थोड़ा सा एक टेस्ट करते हैं और सूत्र मैच कराते हैं कि हमारे ये सूत्र मैच करते हैं या नहीं करते हैं, और कैसे आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। बीएनएन में हम हाउसेस से भी देखते हैं और प्लैनेट से भी देखते हैं। तो मैं अभी आपके प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये किसी भी हाउस में हो सकते हैं, हम हाउस की भी बात नहीं कर रहे। लेकिन आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनकी पत्री में जुपिटर और वीनस एक साथ एक ही घर में बैठे हैं? अगर ये जातक मेल है तो मैं कुछ बातें बताता हूं। मैंने नहीं देखी आपकी पत्री, मुझे कुछ नहीं पता कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं। लेकिन अगर आपकी पत्री में जुपिटर और वीनस बैठे हैं और आप मेल हो,
किसी मेल जातक की पत्री अगर है, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। मैं अक्सर अपने कंसल्टेंसी में अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपके बच्चे की पत्री में वीनस और जुपिटर का योग है और उसका करियर सेट नहीं हो रहा, तो चिंता मत करो, इसकी शादी कर दो। शादी करते ही इसका करियर अपने आप सेट होने लगेगा। और जिन लोगों की पत्री में ये योग है वो मैच करें और मुझे बताएं हैंड रेज़ करके। ऐसे लोगों का मकान अपने आप बनता है। अपने आप बनता है मतलब उसके लिए इनको कुछ बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती। जब समय आता है, कब अपने आप चुपचाप से मकान बन जाता है, पता भी नहीं लगता। ये जिन लोगों की पत्री में मैच होता है मुझे बताएँ, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। आशु वर्मा जी हैं। अनम्यूट करिए आशु जी। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरा ना लगन कुंडली में लगन में कैंसर लगन है मेरा, और उसमें गुरु कुछ नहीं और पूछ रहा मैं कुछ ओके, नहीं पूछ रहा आपसे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राशि डिग्री कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है? कुछ नहीं चाहिए, ना राशि चाहिए, ना डिग्री चाहिए, ना लगन चार्ट, ना ये चार्ट, ना वो चार्ट, सिर्फ D1 चार्ट, लगन चार्ट जिसको आप बोलते हो, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मेरे D1 में वीनस और जुपिटर साथ-साथ है दोनों, और मेरा शादी के बाद मेरे को काफ़ी मतलब राइज़ हुआ, मैंने अर्निंग्स बढ़ी है मेरी, और हुँ। ट्रू। शादी के बाद ही लाइफ सेट होता है प्रोफेशनल। पैसे शादी के बाद ही जेब में जुड़ना शुरू होते हैं। उससे उस पहले पे खर्चा-वर्चा चल जाए जैसे भी, प्रॉपर्टीज़ लेकिन बनाएँगे, उसके बाद गाड़ी भी ली है, उस और हाँ, सब शादी के बाद हुआ। उससे पहले मतलब ठीक-ठीक था, मतलब हैंड टू माउथ। उसको गिनो ही मत। हाँ। जो जड़ कहते हैं ना, जड़ जमना, हुँ। आपकी जड़ तब जमेगी जब शादी हो जाएगी। जी सर, ऐसा ही है। ठीक है जी? जसविंदर कौर जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ जी सर, मेरे हस्बैंड के उसमें 11th हाउस में जुपिटर, वीनस, बट साथ में और हुँ। भी प्लैनेट्स हैं सर। अभी सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं और कुछ नहीं करना। ये साथ में और भी हैं, ये भी इक्वेशन है, वही यही तो कॉम्प्लिकेट करती है चीज़ें। हाँ जी। वो सब नहीं करना, मैं क्लास में नहीं करने देता। यहाँ पे तो हम बात ही बहुत छोटे से दायरे में कर रहे हैं ना। हुँ। जुपिटर एंड वीनस कनेक्टेड, हाँ जी सर। बस शादी के बाद ही लड़के का प्रोफेशनल लाइफ सेट होगा। उसके पास पैसे आएँगे, मकान बनेगा, गाड़ी बनेगी, ये सब चीज़ें शादी के बाद ही होंगी। उनके पास वैसे अगर मैं कहूँ तो पहले भी था, बट ग्रोथ हुआ और। अगर पहले 100 थे तो अब 1000 होंगे, हाँ जी। तो ग्रोथ तो इसी को कहते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। पहले कितना था से मतलब नहीं है। सेटलमेंट जिसको कहते हैं ना, मज़ा आया लाइफ में, पैसा आया, सब कुछ ठीक-ठाक हुआ, कुछ अपनी एक स्टैंडिंग बनी, पहले से बहुत अच्छी बनी थी, पहले 1 मकान था, अब 2 हो गए, 3 हो गए। इस तरीके से बहुत अच्छी एक लाइफ शादी के बाद ही सेट होती है, शादी से पहले वो ग्रोथ आएगी ही नहीं। अगर मान लीजिए शादी के पहले ₹100 हैं, तो 100 को 150 करने में टाँके खुल जाते हैं, इतनी जी। मेहनत कराते हैं। लेकिन शादी के बाद 100 के 500 और 1000 कब हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। हाँ जी सर। ये थोड़ी है कि शादी से पहले कंगला होगा कोई आदमी, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा। महेश सोनी जी, बड़ी ठंड पड़ रही है सर आपके इलाके में? अंजू जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी सर, हस्बैंड की कुंडली में 4th हाउस में जुपिटर प्लस वीनस है। कहीं हो, हाँ जी। किसी भी हाउस में हो, कोई भी पोजीशन हो, होगा यही, रिजल्ट यही आएगा। सर ठीक इसकी है? रिकॉर्डिंग मिलेगी क्लास की? पहले क्लास हो जाने दो सर। हाँ पूछ रहे हैं वही, इसीलिए नहीं तो नोट करते रहें फिर। हाँ, वो आपकी इच्छा है। रिकॉर्डिंग मिलेगी तो फिर कोई छूट गया तो नोट पॉइंट तो करिए बाद सर, में दे। सर अपना नाम चेंज करिए, जिसका ना हैंड रेज किया है, कम से कम मैं उनको बुलाऊं कैसे? बालकृष्ण व्यास जी। हाँ जी। हाँ जी, सर नमस्कार।
नमस्कार जी। सर मेरी कुंडली में 4th हाउस में गुरु है, लेकिन 10th हाउस में शुक्र है, लेकिन दृष्टि संबंध बनता है। मैंने बात ही नहीं करी है। आपको जी। क्या पता दृष्टि संबंध क्या होते हैं, मैं तो अभी वो बात करूंगा ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ आपकी बात, एक बिल्कुल कनेक्ट होता है, ये भी एक सूत्र है। बशर्ते दोनों में से कोई भी प्लैनेट रेट्रो नहीं होना चाहिए। रेट्रो मीन्स गुरु सर? हाँ, वो आपको नहीं पता, इसीलिए तो कह रहा हूँ। लेकिन आपकी पत्री में अगर रेट्रो नहीं है तो ये प्लैनेट आपके बिल्कुल पॉजिटिव। शादी होगी आपकी? नहीं सर, अनमैरिड हूँ अभी तो जल्दी करो ना भाई, पैसे कमाने हैं तो जल्दी से शादी करो। तो। ठीक है सर। शादी के बाद ही लाइफ सेट होगा, उससे पहले नहीं होगा। क्या करते हो आप अभी? मजा आ रहा सर है? सर मजा तो आ रहा है। तो फिर अभी तो 10 गुने मजे के लिए तैयारी करो। अगर आपका ये योग एक्टिवेटेड है तो एक्टिवेटेड का मतलब है सिर्फ इसकी वो देखना पड़ेगा कि रेट्रो है कि नहीं है। ओके ठीक है? सर, ठीक है सर, थैंक। जिन लोगों ने हाथ उठाए हुए हैं वो प्लीज अपना नाम चेंज करें स्क्रीन पे। गुरुदत्त जी। और ऐसे लोग धर्म कर्म के काम भी बड़े करते हैं, मंदिर बहुत जाते हैं, धर्म कर्म के काम बहुत करते हैं। इनसे कोई पैसे मांग लेते, इनका दिल ऐसे खुला होता है, ले जा भाई कोई बात। उधार फटाफट देते हैं ये लोग। इनके पास कोई 100 मांगने आ जाए और ये अच्छे मूड में हो तो 100 के 500 ही दे के भेजेंगे, 100 नहीं दे के भेजेंगे। कौन है 500 देने वाला? 100 की जगह 200 देने वाला कोई है? हैंड रेस करिए। हाँ गुरुदत्त जी बोलिए। अंजू जी। जी सर। हाँ जी कैसे सर? बताइए। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, धन्यवाद, थैंक हाँ यू। सर, मेरा 4th हाउस में है, जुपिटर है, वीनस है, सूर्य है और मर्क्यूरी है, चारों साथ अभी में जितनी है। बात हो रही है उतनी ही करनी है। अभी हाँ, जितनी वो बात हो रही है, जुपिटर एंड वीनस कनेक्टेड। जी। लेकिन सर वो नहीं समझ में आया कि आफ्टर मैरिज मतलब किस सेंस में, अगर मैं लेडी हूँ तो मेरा किस सेंस में, आप बताएंगे कि? आपका अलग प्रिडिक्शन होगा, इसीलिए मैंने मेल्स का लिए बोला था कि मेल के केस में ये होगा। भृगुनंदी नाड़ी में मेल और फीमेल के केस में रिजल्ट अलग अलग आते हैं। बस इतना है सेम सर कि प्लैनेट होंगे। बिफोर मैरिज मुझे जॉब करनी थी, जो अलाउड नहीं किया मेरे पेरेंट्स ने। आफ्टर मैरिज मैंने जॉब कर ली, मतलब मेरा वो जो ड्रीम था वो कर पाई मैं। हाँ, तो उनकी पत्री में आपकी शादी लेट हुई है ना? नहीं, 24 में हो गई थी। 24 में हो गई थी, ठीक है। नौकरी कब करी? 24 के बाद ही शुरू कर दी थी? जी जी, 2 साल में, 26 में आपके करी। और आपके हस्बैंड की एज में फर्क है 4 साल से 4 ज्यादा का? इयर्स 4 हाँ, इयर्स। हाँ, वही है, 4 साल से ज्यादा का फर्क होगा। ये हाँ, सब चीजें एक एक मिनट में प्रिडिक्ट कर सकते हो आप। मैंने इनकी पत्री नहीं देखी, लेकिन इन्होंने बोला कि मेरे को घर वाले जॉब नहीं करने देते थे, हस्बैंड ने जॉब करने दी। तो इसका मतलब क्या है? इनका वीनस कहीं ना कहीं शनि से कनेक्टेड होगा। किनका? इनके हस्बैंड का। हस्बैंड की वाइफ है ये। और काम इनकी जो वाइफ होगी, अगर इनके हस्बैंड की पत्री देख रहे हैं तो उनकी जो वाइफ होगी वो कैसी होगी? वर्किंग होगी। अब वो मायके में तो वर्किंग नहीं थी, ससुराल आके वर्किंग होगी। शादी लेट होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कहा शादी टाइम से हुई, तो इसका मतलब है 4 साल का गैप होगा दोनों की एज में। मैंने कोई पत्री नहीं देखी, सिर्फ हालात देख के बता दिया कि ऐसे ऐसे आपके बारे में ये प्रेडिक्शन की जा सकती है। ठीक बता रहा हूँ मैम? कुछ गलत है? नहीं सर, एकदम सही। और आपने जो बोला ना 100 के 500, सही में दे देती हूँ। हाँ। अगर कोई भी नीडी आके खड़ा हो जाए, मुझे मदद करो, तो पीछे नहीं हटती हूँ मैं। हाँ, चैरिटी करने में इनका बहुत ज्यादा रुझान होता है। ये लोग बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत अच्छे काइंड हार्टेड लोग होते हैं। इनको बहुत आसानी से फुसलाया भी जा सकता है अगर जी पैसे सर, इनसे बहुत डांट निकालने हो पड़ती है तो। मुझे इस बात पे। हाँ, सही बोल रहे हो बिल्कुल। आप। पैसे लेने के लिए ये सबसे अच्छे, इनसे पैसे मांग लो, ये कभी आप खाली हाथ नहीं जाओगे। और सर दिए हुए कम पैसे मांग नहीं पाती हूँ, अगर किसी को दे कंपनियों में दिए ना तो। मांगने के लिए आए ही नहीं हो आप, देने के लिए नहीं आए नहीं, हो, अगर मांगने के लिए उधार आए नहीं। किसी ने बोला तो मांग ही नहीं पाती हूँ मैं सामने आप से नहीं कि मांग देना। पाओगे, आप देने के लिए आए, मांगने के लिए आए नहीं। अच्छा। आपको भगवान ने भेजा देने के लिए, मांग कैसे लोगे आप? ओके। है ना? अच्छा। कितना आसान से आप कितनी सारी चीजें जो हैं देख रहे हो। सामने वाला आपको 2 बातें 4 बातें अपने बारे में बताएगा और आप उसकी कुंडली के ग्रह चेक कर लोगे कि कहाँ पे क्या
है। ठीक है अंजू जी, थैंक यू सो मच। शिल्पा शर्मा जी। परमजीत जी ने बहुत पहले से हाथ उठाया। परमजीत वर्मा जी अनम्यूट करिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, मैं वैसे तो बिल्कुल ही अननोन हूँ इस फील्ड से। मेरा इंटरेस्ट इसलिए जगा था क्योंकि मैं पहले जो है ज्वेलरी लाइन के से रिलेटेड था मेरा जॉब, लेकिन उसके थोड़ा बाद जल्दी सर। किसी हाँ सर, मैं जल्दी खत्म करूंगा। किसी वजह से वो ज्वेलरी लाइन क्रैश होने की वजह से मुझे जॉब करनी पड़ी और इस टाइम मैं जेमस्टोन्स की शॉप पे जॉब कर रहा हूँ। तो इसको मैं अपना एक करियर बनाना चाहता हूँ। मैं इस रिगार्डिंग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता था। ये बहुत से लोगों ने मुझे फोन पे भी पूछा, सर एक बार हमारी पत्री देख के बता दो कि हम एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। अगर आप बता दोगे तो मैं कोर्स ज्वाइन कर लूंगा। तो मैंने उनको फोन पे तो मना कर दिया था। मैं यहाँ पे आप लोगों को आंसर देता हूँ। इसको अगर देखना हो तो बहुत आसान सा तरीका है। 3 तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन मैं उन 3 में से एक तरीका आपको बता रहा हूँ जिससे आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। अगर आपकी पत्री में लड़का हो या लड़की हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर आपकी पत्री में जुपिटर और केतु आसपास हैं तो आप एस्ट्रोलॉजर बनोगे ही बनोगे। आपका इंटरेस्ट होगा, आपको करनी पड़ेगी लाइफ में। जब समय आएगा आप इसको करोगे। दूसरा, अगर आपका शनि केतु साथ साथ है तो आपको धक्के खा के इस काम के लिए आना पड़ेगा। क्यों? आपका कोई और काम चलेगा ही नहीं, आपको यही काम करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। काम कब बंद होगा ये देखने वाली बात है। किसी का पहली एज में, शुरुआती में, किसी का बाद में, वो अलग अलग समय होता है, वो पत्री देखने से ही पता लगेगा। लेकिन शनि केतु का अगर योग है तो आपको ज्योतिष मजबूरी में करनी पड़ेगी। क्यों? आप अपने कर्मों में लिखवा के आए हो। शनि कर्म का कारक होता है। ठीक है। और बुध केतु अगर आपकी पत्री में जुड़ा हुआ है तो आपसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं हो सकता। लेकिन आप जो एस्ट्रोलॉजी करोगे उसमें आपको पढ़ना बहुत होगा, सीखना बहुत होगा। लेकिन अगर गुरु केतु साथ है तो बिना सीखे आप पंडित हो। ओके सर, ठीक है। थैंक यू और सर। बताऊं? थैंक यू सर। जी, देखिए बहुत आसान है। भृगुनंदी नाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत आसान है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए ये प्लैनेट है जुपिटर, और जी, मान लीजिए एक सेकंड, आप लोगों की पत्री में कोई भी प्लैनेट कहीं पे भी हो सकता है। मैं सैंपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी पत्री में जुपिटर यहाँ पे है। ये कोई भी हाउस हो सकता है। मैं एक हाउस की बात नहीं कर रहा। आप बोलोगे छठे में है, 7वें में है, 8वें में, मेरा उससे मतलब नहीं है। जी, दोनों में से कहीं पे भी हो सकता है ना। केतु या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, है ना। जी सर। जी, जुपिटर अपने आप में पंडित है, ज्ञानी, ज्ञान का कारक। ठीक है। और ओके सर। केतु उसका चेला है, केतु उसका शिष्य है। तो अगर जी, आपके गुरु के आगे केतु है, क्योंकि गुरु का जो ट्रेवल होता है वो होता है इस तरीके से। कोई भी प्लैनेट मूव करता है तो ऐसे करता है अगर रेट्रो ना हो तो। ठीक है। गुरु जी, के आगे केतु है तो आप पंडित इस जन्म में बनोगे। और अगर गुरु के पीछे केतु है तो आप पिछले जन्म से या पिछले कई जन्मों से पंडित हो। यहाँ पे पंडित का मतलब पूजा पाठी पंडित की बात नहीं होती। यहाँ पे मतलब है जी, आप किसी एक विषय के बहुत अच्छे एक्सपर्ट, जानकार हो। अगर जी सर। जुपिटर के आगे और पीछे आपके इस तरीके से केतु है तो आप कई जन्मों की साधनाएं लेके आए हो। इस जन्म में सिर्फ आपको उसको रिकनेक्ट करना है। इधर आपने रिकनेक्ट किया और इधर आपके मुंह से वाणी जो निकलेगी वो प्रिडिक्शन के तौर पे अपने आप हो जाएगी। ये स्वयं अपने गुरु एक दिन बन जाते हैं। शुरू में तो कुछ सीखना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि पुराने जन्म के कर्मों से इस जन्म में आपको कोई गुरु ही कनेक्ट करेगा कैसे ना कैसे करके। जी सर। लेकिन एक दिन आएगा जब आप अपने पंडित खुद हो जाओगे। आप अपने नॉलेज आपकी इतनी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर केतु पीछे है तो ही, और आगे है तो ये मतलब है कि अब शुरू कर दो। क्यों?
जुपिटर के आगे केतु है, तो केतु क्या कहता है? केतु है रास्ते का रोड़ा, ब्लॉकेज। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो केतु को हाथ में लेके उसको अपने साथ जो दोस्त बना के तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो केतु आपके सारे रास्ते काट देगा, आपको जीवन में कुछ नहीं करने देगा। केतु का दूसरा काम जो है वो ये भी है, ठीक है। तो आपको अगर जुपिटर के आगे केतु है तो आपको सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज लेनी ही है, आप बच नहीं सकते। कब सीखोगे, कब शुरू करोगे, ये समय की बात है, ठीक है। कितने लोगों की पत्री में जुपिटर केतु का इस तरीके से रिश्ता है? और हम कैसे देख रहे हैं, देखिए, कोई बहुत बड़ा कोई साइंस ढूंढा हमने, कोई बहुत बड़ा कोई इक्वेशन ढूंढा, सिंपल सा है ना, कौन आगे है कौन पीछे है, इतने से ही पता लग जाता है। मोनिका जी, उसके बाद शशि जी, म्यूट कर लीजिएगा बाद में बोल के। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर हाँ शशि जी बताइए। मेरा सर पहले इन चीजों में विश्वास नहीं था, स्वर विज्ञान के बाद मेरा रुझान हुआ है इधर। तो मैंने कभी अपनी कुंडली वगैरह बनवाई नहीं, तो मेरे बारे में कुछ मार्गदर्शन करिए। नहीं सर, वो उसके लिए नहीं आया, आज हमारी मीटिंग किसी और चीज के लिए है। जो मैंने बताया वो ठीक है कि नहीं है, आपकी पत्री में है कि नहीं है, वो देखने की बात है। आज हम आपके मार्गदर्शन के लिए, तो आप 1 to 1 मिलो तो बात करेंगे, ठीक है। मोनिका जी सॉरी, हाँ बोलो मोनिका जी। पर्सनल डिस्कशन अभी नहीं हो पाएगा। सर, हाँ जी। सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर अगर वीनस जुपिटर के हाउस में है तो भी ये सेम प्रेडिक्शन होगी? हल्की हो जाती है प्रेडिक्शन, उतनी स्ट्रांग नहीं रह जाती। अच्छा, अगर सर जुपिटर और केतु में अगर कंजक्शन हो तो जुपिटर जो रेट्रो हो तभी ये सेम मानी जाएगी कॉम्बिनेशन? अगर एक ही हाउस में है तो एक ही बात है। हाँ, एक ही हाउस में है सर, पर जुपिटर रेट्रो है। यही वजह है कि आपका इंटरेस्ट लगातार इस तरह के सब्जेक्ट्स में बना रहेगा। क्यों? वो अंदर से आवाज आती रहती है कि कर लो कर लो कर लो, इसके बिना गाड़ी जिंदगी की चलेगी नहीं। तो कई बार क्या होता है कि हम बहुत से, एक मेरी स्टूडेंट है वो मेरे से कहती है कि एक दिन पत्री ऐसी उनकी लगाई हुई थी क्लास में, तो उन्होंने बोला कि मैं प्रोफेशनली कब सक्सेसफुल होंगी। मैंने कहा आप प्रोफेशनली कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये आपका प्रोफेशन नहीं बनेगा। तो फिर कहती हैं कि मैं इतनी सारी विद्याएं सीख क्यों रही हूँ, इतना टाइम इतना पैसा क्यों लगा रही हूँ। मैंने कहा आप इसको सीखते रहना, इसको सीखना कभी बंद मत करना। यार क्यों? मैंने कहा अगर आप इसको सीखना बंद कर दोगे तो डिवोर्स हो जाएगा। प्लैनेट कहीं ना कहीं अपने आप आपके जीवन में कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर केतु को साध लिया, उसकी यूटिलाइजेशन आपने कर ली, तो जो केतु ने बैड रिजल्ट्स देने हैं वो नहीं देगा। उसका काम आप कर रहे हो तो वो खुश रहेगा। जब आप उसका काम नहीं करोगे तो वो कहेगा अब मैं अपना डांस करूंगा, फिर मैं देखूंगा मेरे हाथ में जो बर्तन आएगा, जो प्लेट आएगी वो मैं तोड़ूंगा। तो कौन सी प्लेट आएगी ये तो हर एक की पत्री का अलग अलग है, किचन में क्या तोड़ फोड़ करेगा वो या कहीं आपकी जिंदगी में, लेकिन करेगा जरूर। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपकी जिंदगी में तोड़ फोड़ नहीं करे, तो पत्री में अगर पैसे, आपने इस पैसे से, इस प्रोफेशन से पैसे कमाने हैं नहीं कमाने वो अलग बात है, लेकिन आप इसको सीखते रहो, क्योंकि इसको सीखना भी अपने आप में एक रेमेडी है और ये आपके जीवन की बहुत सारी मुसीबतों को हल करता है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी इसको प्रोफेशन ही बना ले बाद में, ये कोई जरूरी नहीं होता। हाँ जी जसविंदर जी, कुछ कहना चाह रहे हो? हेलो सर, मैं ये पूछ रही थी सर, जैसे मेरा जुपिटर और केतु का एस्पेक्ट हो, वो भी वर्क करेगा? अब आप जो कह रहे हो वो मुझे पता नहीं है, आप एस्पेक्ट किसको कहते हो वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर जुपिटर और केतु कनेक्टेड हैं तो आप सीखोगे ही सीखोगे। 6 में हर हाल, जैसे जुपिटर है, 12th में केतु है। नहीं फिर नहीं बनता।
फिर नहीं बनता। फिर आपका जो आपको लंग्स की दिक्कत है, कुछ सांस-वांस लेने में कुछ भारीपन लगता है? नहीं हाँ? सर, नहीं। इन्फेक्शन हो जाता है? सिर्फ वो रहता है कि वेदर चेंज होता है तो। हाँ, होता है ना? हाँ जी। हाँ। आपको उस समय में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा-सा ब्रीथिंग की प्रॉब्लम कभी हो सकता है लाइफ में आपके, आ सकती है। आ सकती है ही बोलूँगा अभी, हाँ? आपको उस चीज़ को लेके ध्यान रखना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू। सुदर्शन जी, अनम्यूट करिए। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बात करूँ, लेकिन उसको अपनी पर्सनल पत्री पे डिस्कस मत करिएगा। जो मैंने सूत्र बताया है, वो आपकी उस पे कितना लग रहा है, उसकी बात करेंगे। इसके बाद मानस जी आपका नंबर। यस सर, हाँ जी, मेरा सुदर्शन जी। जो है जुपिटर केतु साथ में है, एक साथ बैठा हुआ है, और अराउंड 20 इयर्स से मेरा इंटरेस्ट है हमेशा से, मतलब इंटरनली इंटरेस्ट रहा है एस्ट्रोलॉजी सर, में। इसके बिना ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी। अगर आपने इंटरेस्ट लिया है, तभी वो आपकी गाड़ी कहीं न कहीं चला रहा है। आप इंटरेस्ट लेना छोड़ दो, आपके काम बनना बंद हो जाएँगे। ये बड़े कमाल की चीज़ है। अपने आप कुदरत कैसे रेमेडी करती है, आप सोच के देखो आज जो मैं बता रहा हूँ उसको। आपके इंटरेस्ट ने आपकी एक रेमेडी बड़ी ज़बरदस्त लाइफ़ की कर रखी है। अच्छा। जैसे-जैसे आप इसका इंटरेस्ट लेते जाओगे ज़्यादा, वैसे-वैसे आपकी लाइफ़ में बहुत सारी अचीवमेंट शुरू हो जाएँगी। अगर अभी ₹100 कमा रहे हो, तो 400 कमाने लग जाओगे। ये अभी फर्स्ट टाइम ज़िंदगी फॉर्मली पहली बार सीख रहा हूँ। पहले ऐसे थोड़ा बहुत टचिंग करवाया था केपी का मेरे अंकल ने, और वैदिक की बुक्स पढ़ी हैं। वैदिक के बारे में अच्छा नॉलेज है, बट दिस इज द बचपन का फर्स्ट टाइम। कीड़ा होता है ये। अगर या ये योग एब्सोल्युटली। है पत्री में, तो बचपन का कीड़ा होगा ये। मैं जब 11th में था, शायद मुझे याद है अभी भी, तो एक नारायण दत्त श्रीमाली की पाम रीडिंग की बुक आती थी। मैंने अपनी पॉकेट मनी से वो पहली किताब खरीदी थी व्हेन आई वाज इन 11th, और कोई देख ना ले कि ये क्या पढ़ रहा है, तो मैंने उसके ऊपर अखबार का कवर चढ़ा दिया था, सो दैट नोबडी कैन चेक कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। 1-2 बार लोगों को पता लग गया कि मैं पामिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, तो हर कोई अपना हाथ लेके ऐसे मेरे सामने आ जाता था, दिखाओ, देखो ज़रा मेरा भी बताओ, अब तो आपको आ गया होगा। आई वाज़ इन 11th एट दैट टाइम। तो ये बचपन का कीड़ा ही होता है। अगर ये योग है, तो ये बचपन से आपके साथ चलेगा। हाँ जी, मानस जी। हाँ प्रभु जी नमस्कार। थैंक यू। सर आप जैसी नमस्कार जी। कहानी वैसी है, तो सैटर्न, केतु, जुपिटर और सन, मरकरी सब जुड़े 1 हाँ, 5 तो फिर भटको मत, जिंदगी में शुरू हो जाओ। तो 1 5 और 2 12 का भी वो कॉम्बिनेशन लेंगे ना? अभी वो छोड़ो सर, आपने जो बताया वो योग सीधे-सीधे हैं बस। बच नहीं सकते, ये करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और काम चलेगा भी नहीं। प्रभु जी तभी तो आपके पास आया। चलिए, ठीक है। म्यूट कर लीजिए। हाँ? सीमा जी, क्या कह रहे थे आप, बताओ। हेलो हाँ जी। सर, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया, मेरी तो पत्री है नहीं जो आप वो डिस्कस करेंगे, अभी आप प्राइवेट नहीं कर रहे, पर मेरी बेटी की पत्री मेरे सामने में लेके बैठी हूँ, तो उसके 11वें घर में राहु, गुरु, बुध और केतु चारों ही है। जी, हो ही नहीं सकते। राहु और केतु एक साथ कैसे हो जाएंगे? आप गलत देख रहे हो। हाँ, देखो ना, देखो उसकी पत्री में अरे राहु नहीं, है। आप गलत देख रहे हो। चलो, अभी हम पर्सनल पत्रियों पे डिस्कस नहीं करेंगे। रवि, हाँ, वो समझ गया मैं। पर्सनल पत्री पे अभी डिस्कस नहीं करेंगे। थोड़ा सा जो योग है उसी के बारे में बात करेंगे कि ये योग है कि नहीं है। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो आप, बोलो। सीमा जी बोलो। अरे नहीं, मैं वही डिस्कस कर रही थी कि अगर ऐसा योग होता है तो वो होते हैं क्या? करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। अनिल अग्रवाल जी। जी सर। इसके बाद पंकज जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सर मेरी कुंडली में जुपिटर रेट्रो है इन 3rd हाउस, एंड इन 4th हाउस केतु, एंड 7th पोजीशन में सैटर्न है, केतु के 7th में। हाँ, जुपिटर क्या बताया? 3rd हाउस जुपिटर रेट्रो, 4th हाउस केतु, बन गया योग, एंड केतु के 7th में सैटर्न है।
बन गया सर, बन गया, योग बन गया। बट जैसे अभी आपने कहा कि सैटर्न एंड केतु जब बिजनेस फ्लो होगा तो आप एस्ट्रोलॉजी करोगे। हाँ, उसके Right? बिना नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल। बट आई ट्राइड, ये और सक्सेसफुल एक बार नहीं। बताऊं, जी, अगर आप इसको करोगे तो बिजनेस बंद नहीं होगा, दोनों तरफ से है, ऐसे थोड़ी कि नहीं, बंद ही हो बिजनेस जाएगा। बिजनेस भी फ्लॉप हो चुका और ये भी नहीं चला। नहीं नहीं, चलने की बात नहीं, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये रेमेडी है। आप अभी आप किस स्टेज पे हो वो तो फिर पर्सनल पे आ जाएगा, वो देखना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर ये योग है तो आप सीखोगे। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि अगर ये योग है तो आपको सीखना पड़ेगा, यू हैव टू। वैदिक एंड केपी, अब वो मुझे नहीं पता सर, वो तो आपको जो सीखना है सीखो, वो तो आपकी इच्छा है। जी जी जी। मैं तो भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे ये सबसे आसान लगती है। सर हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक क्वेश्चन है कि मेरे चार्ट में जुपिटर केतु है और मेरा स्कॉर्पियो में है अष्टम। कुछ नहीं पूछ रहा मैं, जुपिटर केतु है कि नहीं है। नहीं है सर, लेकिन अगर नहीं सीखोगे तो लिवर फैटी हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा। बिल्कुल 101% होगा। कब होगा ये नहीं कह सकता, लेकिन अगर जुपिटर केतु का योग है 8वें भाव में तो अपने लिवर फैटी होने की इंतजार करो। सर मैं और सीखने लग जाओगे, सुनो कमाल क्या है वो बताता हूँ। सीखने लग जाओगे अगर ज्योतिष, तो ये योग आपका एस्ट्रोलॉजी में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आपका फैटी लिवर नहीं होगा। मैं इसीलिए बता रहा हूं, कुछ आपके साथ जिंदगी में ऐसा होता है जब आप उसकी रेमेडी ढूंढते रहते हो, और ये अपने आप में सीखना एक बहुत बड़ी रेमेडी है। लोग रेमेडी के पीछे ज्यादा भागते हैं, ये अपने आप में सीखना ही रेमेडी है। हाँ जी सर, मेरा जो प्रश्न है ये है कि मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ काफी सालों से, मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ सर। मेरा एक चैनल भी है यूट्यूब का। तो मेरा ये प्रश्न ये है कि क्या जुपिटर स्कॉर्पियो में किसी इंसिडेंट के बाद ज्योतिष में लेके जाता है? नहीं, अभी हम वो डिस्कशन नहीं करेंगे, वो लंबा डिस्कशन हो जाएगा। अभी वो नहीं, अभी बेसिक पे हम बात करेंगे, है ना। चलिए, और कोई? विनीता जी वांट टू से समथिंग? अनम्यूट करिए, और उसके बाद अनिल कुमार जी। यस सर, मेरा दशम भाव में जो है 4 ग्रह हैं उनके साथ में, और भाव मैंने पूछा ही नहीं। आप वैदिक वाले हो क्या? नहीं, एकादश में वो है। नहीं वैदिक वाली नहीं हूँ मैं, मतलब जो बेसिक जो शुरू से सीखा हुआ है। हाँ ठीक है। और एकादश में केतु है। 10वें में कौन है? 10वें में सूर्य, बृहस्पति, बुध एंड शुक्र। और एकादश में जो है वो केतु है। अच्छा, आपको लाइफ में प्रोफेशनली दिक्कत रही क्या? अभी भी है? हाँ, प्रोफेशनली आप मेहनत बहुत करते हो, 18 घंटे मेहनत करने की कैपेसिटी है आपकी। हाँ? लेकिन उसके मुकाबले में जो रिटर्न मिलता है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, तो वही पूछ रही हूँ, उसका उपाय नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा। उपाय की क्लास में बात करेंगे, लेकिन नहीं, मतलब मेरा कहना जो बता रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है ये बताओ मुझे। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट है। 18 घंटे काम करो, रिकॉग्निशन फिर भी नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती। अब देखो, मैं आप लोगों के सामने क्या दिखाना चाह रहा हूँ। म्यूट कर लीजिए प्लीज। पत्री में बहुत कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये इन्होंने बता दिया मेरे दशम भाव में ये राशि में ये वो, मैंने तो कुछ नहीं पूछा। जो इन्होंने बताया मैंने उससे इतनी इनकी प्रेडिक्शन कर दी कि आप 18 घंटे काम करोगे, रिकॉग्निशन आपको फिर भी नहीं मिलेगी। गलत है? बताओ मैम, फिर से एक बार वेरीफाई करो इन लोगों को। बिल्कुल एग्री। कितनी चीजें आपने बताई, जितना आप ज्योतिष समझते हो उस हिसाब से आपने कितना बताया मुझे? पत्री में से कितना सा पोर्शन? 5%, 10%? मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि दशम भाव में बुध भी है, बृहस्पति भी है और एकादश में केतु है, तो उसके लिए मैंने चारों ग्रह बताए, लेकिन आपने उसको इतना एलोबरेट कर दिया। 10 सेकंड लगे मुझे, किससे ज्यादा लगे? अरे बहुत, मैं तो सरप्राइज।
अगर प्रिडिक्शन 1 मिनट में हो तो प्रिडिक्शन है, नहीं तो मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, तीसरे मिनट में कंफ्यूजन है। बेसिक चमत्कार है, प्रिंसिपल है। मुझे लग रहा है कि चमत्कार है। हमने तो ये सुना चमत्कार है नहीं है मैम, ये सर, सिखा सकते हैं। हमने ये सुना है कि अगर आप इतनी जल्दी जल्दी प्रेडिक्शन की उम्मीद करते हो तो फिर आप प्रेडिक्शन नहीं मांग रहे। मैं कहता हूं अगर आप जल्दी जल्दी प्रिडिक्शन नहीं कर रहे तो आप प्रिडिक्शन कर नहीं रहे, आप घूम रहे हो पत्री के अंदर, 12 भाव, कहाँ पैर रखूं, कहाँ हाथ रखूं, कहाँ सिर निकालूं। ये ज्योतिष नहीं है। इम्प्रेस्ड, मतलब मेरे को अभी तक लग रहा था कि शायद जो जो बात कर रहे हैं ना सब आपके जान पहचान के हैं। अच्छा, अब तक मैंने जितनों से बात की है, एक ममता जी को छोड़ दूं। ममता जी तो खैर मेरी स्टूडेंट है, पहले मैंने शुरुआत उन्हीं से की थी। उसके अलावा कोई आप में ऐसा है जो मेरे से पहले कभी मिला है जिनके बारे में मैंने प्रेडिक्शन की है? अभी तक तो मैंने उन लोगों को ऑन ही नहीं किया जो मेरे पुराने हैं। वो बेचारे, उनको मैं मना लूंगा, वो तो पुराने हैं, मैं मना लूंगा उनको, कोई बात नहीं। नहीं, मैं सरप्राइज लेकिन हूं। प्रिडिक्शन 1 मिनट में ही होती है, दूसरे मिनट में प्रिडिक्शन नहीं मांगते। और जो मेरे स्टूडेंट है, मैं बता रहा हूँ कौन है। अनीता जी बैठी हैं, देखो, हमारी मेरी गुरु बहन भी है ये, और मेरी स्टूडेंट भी हैं। अनीता जी। हाँ जी सर, राम राम। राम राम जी, क्या हाल? बढ़िया सर, आप बताएं, आप कैसे हैं? कितनी कितनी देर में प्रिडिक्शन होती है? इससे ज्यादा समय लगता है? हाँ, नहीं लगता है, बाकी फिर कभी कभी हो जाता है तो फिर वो लगता है कि वो टाइम आपका मतलब वैदिक कैलकुलेटिंग। हाँ का चक्कर है ना। हाँ, वो वैदिक वाला आपका चक्कर है ना, तो आप वहां भटक जाते हो। हमारे में कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, टाइम पे निकालना हो। इन्हीं की बात बताता हूँ। एक अनीता जी उसको एंडोर्स करेगी। ये एक दिन मेरी परीक्षा सी ले रही थी क्लास में, इन्होंने एक पत्री लगवाई। तो पत्री जैसे ही लगाई तो मैंने बोला, अरे इसकी तो शादी ड्यू है। 2-4-5 मिनट हुए, उसके बाद इन्होंने कहा, सर एक दूसरी पत्री लगाओ। दूसरी पत्री लगाई, तो जैसे ही पत्री सामने लेके, अरे मैंने कहा इसकी शादी है, इसका तो शादी का समय है। तो फिर बाद में ये मुझे धीरे से बोलती हैं, ये मेरे बेटी और दामाद हैं, अगले महीने इनकी शादी है। ऐसे ही हुआ था। हाँ जी सर। ये मुझे टेस्ट कर रही थी, और कितनी देर में बताया था मैंने, इनकी शादी है, इनकी शादी का समय, इनकी शादी का समय। पत्री लगते ही हार्डली 30 सेकेंड, इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। और इन्होंने प्रश्न पूछा भी नहीं था। गलत कह रहा हूं तो बताओ। हाँ, नहीं आपने वो नहीं पूछा था पूछा इसकी था। शादी पता नहीं है? नहीं, मैं कुछ और पूछना था, उसमें पूछ रही थी। पूछ कुछ और रही थी, लेकिन मैंने कुछ और बता दिया। अब मुझे लगा ये शायद मुझे टेस्ट कर रही है। ये मेरी स्टूडेंट है, ये मैं मानता हूं। अब तक ये दूसरी है जिनसे बात कर रहा हूं मैं। पत्रियां डिस्कस थोड़ा देर में, अभी पत्री डिस्कस तो नहीं कर सकते। हाँ जी मल्लिका जी, अनम्यूट करिए। यस सर, कैन यू हियर मी? बताइए। यस यस, आई कैन हियर यू लाउडली। मेरा मतलब है 10th हाउस में ना जुपिटर, 12th हाउस में केतु है। सो थर्ड दृष्टि तो पड़ता है, तो हो सकता है कैसा? बीएनएन में दृष्टि इस तरीके से नहीं देखी जाती। ठीक है, ओके। ठीक है, बट आपको ये करना पड़ेगा, इसके बिना आपकी जीवन यात्रा जो है चलेगी नहीं। आपको ये सब चीजें करनी सीखनी पड़ेंगी, चाहे कुछ भी सीखो। और आप, मुझे लगता है ऐसा कि आप सीख ही रहे होगे। हाँ, ट्राई कर रही हूँ। आपके फेस पे दिख रहा है, मेहनती बहुत हो आप, मेहनत बहुत करते हो ना। थैंक यू। तो चेहरा बता देता है मेहनत वाला है कि मेरी तरह है कम मेहनत वाला। तो अभी थोड़ी मैं मेहनती नहीं हूँ, मैं बहुत आराम से चीजें समझने वाला हूँ, इसीलिए मुझे कंफर्ट बहुत पसंद है। ज्योतिष में भी ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास है नहीं तो मैं लगाता नहीं उसको। आराम से सीधी सादी सी इक्वेशंस हैं, वो पढ़ो बस, इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। संगीता जी आप इंतजार करो, फिर नहीं तो कोई कह देगा ये आपके जान पहचान वाले, आप भी मेरे जान पहचान वाले, आप भी मेरे स्टूडेंट हो। हाँ जी गुंजन राय जी। गुंजन जी आप बोल सकते हो। मोहन वर्मा जी।
सर मेरा एक क्वेश्चन है ये कि एक तो जैसे आपने ये बताया सर, अगर ये आप लगन कुंडली से देख रहे हैं सर कि जो दूसरी होती है चलित कुंडली, बीएनएन में उसमें भी सिर्फ चलेगा? बीएनएन में सिर्फ और सिर्फ लगन कुंडली देखते हैं, कोई वर्क चार्ट नहीं, कोई D9 D10 चार्ट नहीं, कोई षोडश चार्ट नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ लगन चार्ट से आपकी सारी प्रिडिक्शंस हो सकती हैं, कोई सर, और चार्ट इसमें देखने की जरूरत मेरा जो है ना बुध केतु और मंगल चलित उसमें आ रहा है केपी कुंडली। सर चलित की बात ही मतलब नहीं कर लगन रहा में मैं नहीं है। आपको, मैंने अभी बोला लगन, फिर आप चलित की बात कर रहे हो। मैं चलित की बात ही नहीं कर रहा, मुझे तो पता ही लगन में नहीं तो चलित बनता क्या नहीं होता है। है। हाँ जी, लगन में तो सर बनता नहीं, मेरा लगन में बनता नहीं है astrologer तो का। जबरदस्ती चलित में थोड़ी बन जाएगा यार। और अभी तो सारे मेथड आपको पता भी नहीं है ना, ये तो मैंने एक तरीका बताया, 4 तरीके से कनेक्ट होता है गुरु केतु, जिसमें से एक तरीका मैंने बताया गुरु कनेक्ट होने का, ये बाकी 3 अभी नहीं बताए, वो क्लास में बात करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि सर, ये शनि की अगर दृष्टि- कॉम्बिनेशन नहीं है, सुन लो, अगर ये नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं बन सकते, क्योंकि गुरु केतु कनेक्ट होने के, शनि केतु कनेक्ट होने के या बुध केतु कनेक्ट होने के, मैंने 4 में से सिर्फ एक मेथड के बारे में आपको बताया, अभी 3 सबके बाकी हैं। तो 3 3 6 3 9 मेथड आपको अभी और नहीं पता, ठीक है। सर तो मेरा अभी वहां से कुछ डिसाइड मत करो, जैसे ठीक है। अभी हम बेसिक पे बात कर रहे हैं ना, कि एक चीज तो कम से कम मैच करो और प्रिडिक्शन देखो कैसे होती है। मेरा पर्पस तो ये है कि अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको ऐसे प्रिडिक्शन करनी सिखा दूंगा जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ, और यकीन मानो मेरा जान पहचान वाला कोई भी नहीं है, जो है बेचारे उनको तो मैं साइलेंट पे ही डाल के बैठा हूं। उनको तो संगीता जी बार बार उंगली उठा रही, मैं नहीं खोलूंगा अभी, मत उठाओ, अभी नहीं आएगी बारी आपकी। राज जी आप कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर मैं तो अभी आपका वेबिनार आधा घंटा लेट 9:30 बजे ज्वाइन किया था, और मैं ड्राइव पे था, फिर भी मैंने साथ साथ मुझे याद है, मैंने कहा वेबिनार है सर का जरूर ज्वाइन करना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपका वो जरूर देखा था स्वर विज्ञान, उसमें भी मैं लेट हो गया था, फिर वो किसी कारणवश मतलब बिजी शेड्यूल के कारण वो कर भी नहीं पाया था। अब ये मैं बड़ी दिन, उस दिन भी बीएनएन सुना था, और उस दिन से मन में चाह थी कि ये बीएनएन एक्चुअली बीएनएन है क्या। फर्स्ट तो मैं मतलब पूछना चाहता हूँ बीएनएन और एस्ट्रोलॉजी में फर्क क्या है। सेकंड एक क्वेश्चन ये है कि ये कोर्स कब से शुरू हो रहा है, ठीक है, और बाकी तो कोर्स की डिटेल्स तो आप डाल ही दोगे व्हाट्सएप पे, मुझे ये पता है। आप लोगों को व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है ज्वाइन करने के लिए अभी? कितने मेरे को सर, मैं आपको आप भी सब बताता लोगों हूँ को एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया होगा। सर, ये बीएनएन डेमो 14 जनवरी में हो। आप कोई लोगों को आपके एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया होगा, नहीं तो मेरी स्क्रीन पे पीछे देखो एक नंबर लिखा हुआ है व्हाट्सएप का। जी जी लिखा हुआ सर, 9911555411 411। इस नंबर पे टाइप करके मैसेज डालिए ज्वाइन, आपके पास सारी डिटेल आ जाएगी। अच्छा सर, अब इसमें मैं सर मैसेज मैं आपकी, और ये वही नंबर है जिस पे आप लोगों ने रजिस्टर किया था मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, फेसबुक से जिन लोगों ने किया था। और मैंने भी सर फेसबुक से किया था फर्स्ट टाइम, जब आपका स्वर विज्ञान शुरू होना था 3600 वाला, ठीक है, तब की बात, तब किया था, और उसका मैसेज मुझे मतलब कल भी आया और आज भी आया। मैंने हाँ, अभी उसी मैसेज में आप सिर्फ ज्वाइन टाइप कर दो, JOIN, आपको डिटेल मिल जाएगी। ये जो नंबर मेरे पीछे लिखा हुआ है, इसी नंबर पे JOIN ज्वाइन करके लिखोगे तो आपको पूरी डिटेल कोर्स की मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। मेन बात मैं पूछना चाहूँ बीएनएन में और नॉर्मल में, मतलब जो ये दूसरी एस्ट्रोलॉजीज हैं उसमें क्या फर्क है, मतलब जो सारे सर, केपी बोलते हैं और वैदिक में? एक में मैं बता देता हूँ, एक मेरे को बाकी मैं ऐसा नहीं है, देखो मैंने बहुत साल वैदिक ही किया है, तो मुझे सबसे ज्यादा जो मैंने समय अपने जीवन का दिया वो वैदिक को ही दिया, लेकिन सवाल वही आता है कि हमारे लिए कौन सी विधा जो है वो सबसे आसान है। ज्योतिष की 175 विधाएं हैं टोटल, ऐसा बताया गया है, मुझे भी नहीं पता सारी, लेकिन ऐसा लिखा गया है कि 175 विधाएं हैं। समय के साथ कुछ तो खत्म ही हो गई, कुछ रीजनल होके रह गई, कुछ में वो स्किल नहीं लोग डेवलप कर पाए, लेकिन
भृगुनंदी नाड़ी दक्षिण की है, साउथ की है ये। और मेरे साथ ये है कि मैं आपको जो सिखाऊंगा वो साउथ का ओरिजिनल जो कंटेंट है वो दूंगा, उसमें मिलावट नहीं होगी कि केपी जोड़ दिया या वैदिक जोड़ दिया, 7th का लॉर्ड उधर चला गया, 8th का लॉर्ड उधर चला गया। अपने लॉर्ड कहीं नहीं जाते। ये जो वैदिक वाले लॉर्ड घुमाते हैं ना, हमारे लॉर्ड वहीं रहते हैं जहां पे हैं। हमारे यहाँ लॉर्ड की कहानी नहीं। ये इसीलिए सबसे आसान है। आप देखो ना, आप लोग प्रिडिक्शन यहाँ देख रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ, है ना? तो कैसे हो रही है, देखो कितनी देर लग रही है। तो ऐसे ही इस कोर्स का मतलब ही है 1 मिनट प्रिडिक्शन। अगर आपने एक, मैं कहता हूं मेरा फॉर्मूला है, 1 मिनट में प्रिडिक्शन हुई तो प्रिडिक्शन है, दूसरे मिनट में हुई तो कैलकुलेशन है, और तीसरे मिनट में हुई तो कंफ्यूजन है। अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ठीक, नहीं तो फिर कोर्स करने का कोई फायदा नहीं। अर्जुन जी। जी सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा हाँ जी, जुपिटर है वो 5th हाउस में है, और केतु है 7th हाउस में रेट्रो है, और शनि 11th हाउस में वो भी रेट्रो है। तो सर मेरा है क्या कुछ? नहीं, आपका बुध कहाँ है फिर? सर बुध जुपिटर सन और चंद्रमा 5th हाउस में है। अच्छा, और जी, केतु कहाँ है? और सर केतु 7th हाउस में है, वीनस मार्स 6th हाउस में है। नहीं, फिर नहीं बनता। जी सर, फिर नहीं बनता। थैंक यू सर। ये आप लोग, मैं लेकिन अभी एक ही हाउस की बात कर रहा हूँ, उसी पे रहें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन सर पढ़ता काफी हूँ और काफी पढ़ने में मजा भी आता है। हाँ वो ठीक है, यात्रा में है तो आएगा कुछ ना कुछ तो रस उसमें, लेकिन जी बहुत ज्यादा नहीं आएगा। जी सर, थैंक यू। अभिषेक जी। नमस्कार। नमस्कार जी। सर पार्टी चल रही है आपके पीछे, इसको पार्टी बंद कराइए पहले। हाँ जी बालकृष्ण जी। हाँ सर। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे। क्या हो गया? हेलो। हाँ जी बालकृष्ण जी। कहाँ ऐड होगी? हाँ जी सर नमस्कार। मेरा शनि केतु है सर 7th हाउस में। कहाँ है? पीछे प्लीज म्यूट करिए। आप लोग माइक खुला छोड़ दोगे तो दिक्कत होगी। हाँ बोलो जी। सर शनि केतु मेरा 7th। हाँ तो बता तो दिया, शनि केतु साथ है तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। मोनू शुक्ला जी, करना पड़ेगा भैया। आपका आवाज फिर से चली गई, पता नहीं क्यों। मोनू शुक्ला जी। हाँ जी सर जी राम राम। राम राम जी। जी मैं ये कह रहा हूँ मेरा जुपिटर 5 में है और केतु 8वें भाव में है, और शनि 12 भाव में है। तो मेरा बनेगा, मैं कोर्स कर सकता हूँ सर? हाँ आप कर सकते हो जी। कोर्स कोई भी कर सकता है, बात वो थोड़ी है। मैंने कहा ना आपको, ये कोई ये कंडीशन नहीं है कि कोर्स कर सकते हो कि नहीं कर सकते। कोर्स तो कोई भी कर सकता है, उसकी रेमेडी अपने आप हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप अपने जीवन के किसी ऐसे समय से गुजर रहे हो जिस समय में वही प्लैनेट आपको सबसे ज्यादा दुख दे रहा है ना, और आपने उसकी रेमेडी करनी है, तो कोर्स कर लो। कुछ ज्ञान भी बढ़ेगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आगे के लिए जीवन भर में क्या रेमेडी करनी है उसकी समझ आपको खुद आ जाएगी। तो किसी के पास भटकना नहीं पड़ेगा। जी सर। है ना? सर लग्न में बुध भी बैठा है। हाँ अब और बढ़िया है फिर, और क्या चाहिए, हो गया फिर तो काम। मुकुंद जी का बार बार मैसेज भी आ रहा था, लॉगिन नहीं हो रहा, लॉगिन नहीं हो रहा, और अब कैमरा बंद करके बैठे हैं। हेलो। हाँ जी मुकुंद जी। हाँ सर, मेरे 8वें घर में केतु गुरु बुध। अभी देखिए सारी चीजें मत बताइए, उसका कोई लॉजिक नहीं है। अपना पॉइंट जो था वो इतना सही था कि गुरु केतु साथ साथ है, तो शनि केतु साथ साथ है, तो ये सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरे से सीखो कहीं से सीखो वो एक अलग चीज है, लेकिन सीखना पड़ेगा। वीनस और जुपिटर की हमने बात शुरू करी थी, तो वीनस और जुपिटर का कैसे
कॉम्बिनेशन था वो हम लोगों ने टेस्ट किया, लगभग सारे सूत्र हमारे सही बैठे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सकता हो कि सूत्र नहीं बैठा। एटलीस्ट मैंने जितने ऑडियो ऑन किए उतने में से तो किसी ने नहीं कहा। अब मैं कुछ और लोगों से ले लेता हूँ। शतांशु जी। हाँ जी गुरुजी। हाँ जी। जी मेरे भी कुंडली में गुरुजी चौथे भाव में गुरु है, पंचम भाव में केतु है और षष्ठम भाव में शनि है। जो मैं लेके बैठा हूँ वही आप लेके बैठे हो, फिर तो चिंता ही मत करो। तो गुरुजी क्या मैं बन सकता हूँ? अरे मैं कह तो रहा हूँ आपको, जो मैं लेके बैठा हूँ वही आप लेके बैठे हो प्रभु। जी गुरुजी, बहुत बहुत इससे ज्यादा धन्यवाद और गुरुजी। क्या। मैं भी सीखूंगा गुरुजी, आपसे जुड़ूंगा। जरूर जरूर। अरविंद वाजपेयी जी, म्यूट कर लीजिएगा बात करने के बाद प्लीज, है ना। जी 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 सर। सर मैं वहाँ पर प्रोफेसर हूँ सर बॉटनी का, और मेरा बचपन से इंटरेस्ट रहा है। और मेरे 8th हाउस में शनि बैठा है, जुपिटर 12th हाउस में है, केतु 3rd हाउस में है। तो क्या मैं बीएनएन सीख सकता हूँ सर? बिल्कुल सीख सकते हो सर। जी सर। क्या इसको बिल्कुल सीख प्रोफेसर सकते हो। बना सकते हैं सर? मैं बनेगा बनेगा सर? बनेगा बनेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सर आपको मैं माइक्रोस्कोप के नीचे चीजें रखने का बहुत शौक है ना। हाँ सर, मैं साइंटिस्ट हूँ बेसिकली, और मैंने काफी डिजीज पे हाँ वर्क किया बस है। वही वही आ रहा था मेरे को, तभी मैंने बोला आपको हाँ माइक्रोस्कोप के नीचे चीजें रखने का शौक है ना, हाँ क्योंकि वो हाँ बैठा ही सर। ऐसी जगह पे है जहां लेंस आके आपकी लेंस में घुसेड़ेगा ही घुसेड़ेगा। ओके, थैंक यू। मजबूरी है आपकी। जी जी, मैंने कई डिजीज भी डिस्कवर की थी सर। हाँ सर बिल्कुल, वो दिख गया। थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। सर बीच में बहुत मेरा बढ़िया। थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था, तो इसलिए मैं पूरा सूत्र नहीं सुन पाया था, लेकिन मैं आप लोगों के कन्वर्सेशंस में ही जान पाया कि खत्म करने के बाद मैं कोशिश करूंगा रात को इसका वीडियो अपलोड हो जाए। अरे सर इसका बहुत रह अच्छा गया सो है तो सर बीच में 15-20 मिनट में यूट्यूब डिस्कनेक्ट पे हो गया था। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब पे जी जी सर। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ओके, आपको ये वीडियो आराम से मिल सके। थैंक यू सर, मैं थैंक यू एक बार सो फिर, यू मोस्ट वेलकम सर अरविंद सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। बॉटनी किसी जमाने में मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट था, और मेरे जो बॉटनी के टीचर थे वो, मतलब मैं आज भी उनको मिस करता हूँ। वो इतने अच्छे टीचर थे कि उनसे पढ़ना अपने आप में एक ब्लेसिंग्स थी। तो मैं कहीं ना कहीं आपको उनसे रिलेट कर रहा हूँ। उनका मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव रहा है। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो इट्स एन ऑनर टॉकिंग टू यू। मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, संदीप पठानिया जी, हो गया आपसे ना बात? नहीं सर, बात नहीं। हाँ बोलो सर, बोलो। सर मेरा जुपिटर 9th हाउस में है, 4th हाउस में बुध सूर्य मंगल केतु। हाँ तो बनता है ना। बनता है। बिल्कुल बनता है। इंटरेस्ट तो आपकी काफी टाइम से। हाँ बनेगा सर, बनेगा। मंजू भरद्वाज जी, बिल्कुल बनेगा सर। आप लोग सब यही पूछने लग गए। मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं ये बताऊंगा कि कौन ज्योतिष बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। मैं तो कुछ और करने आया था। मैं तो बताने आया था कि पैसे किसके पास कैसे आएंगे, मैं तो ये बताने की कोशिश में आया था आज। चलो तो फिर आज ज्यादा यही सही। इंटरेस्ट बनता है ना कि हाँ हम सीख पाएंगे और कर पाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली ज्यादा इंटरेस्ट बनता है। बहुत। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, दुनिया की सबसे आसान विधा है, इसको जान के इतना मुश्किल बनाया गया कि बस क्या मैं कहूँ उसके लिए। बहुत आसान सब्जेक्ट है। थैंक यू सनी सर, आपका मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि रियली आप ऐसे मतलब टिप्स पे हैं चीजें कि कुछ भी देखना है। हाँ जी, कुछ नहीं देखना। पत्री के आप 1-2 ग्रह बताओ, मैं आपको आधे घंटे तक उसके बारे में प्रेडिक्ट करता रहूंगा, सिर्फ 1-2 ग्रहों से। सर अभी तो मेरा 1-2 तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ सैंपल के तौर पे। सबसे आसान होता है, हम लोग जिंदगी भर भटकते हैं, पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। आप यकीन मानो, आप पत्री देखोगे ना, आप 10 सेकंड के अंदर उसको बता दोगे कि ये काम कर, पैसा ऐसे आएगा। 10 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। इतना आसान है। पता नहीं क्यों इसको इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है लोगों ने, मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो ज्योतिष पढ़ाता हूँ तो कहानियां सुनाता हूँ। मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं जो साथ में हैं मेरे, उनसे पूछो, मैं कहानियां सुना के ज्योतिष पूरे सिखा देता हूँ। ऐसे 1 मिनट में प्रेडिक्शन आप भी सीख जाओगे।
चलिए, मेरे ख्याल आज काफी समय हो गया, 10 बज गए। और कुछ, मैं ज्यादातर क्वेश्चन तो मैं ले पाया, बाकी किसी का रह गया हो तो जिनके हो गए हैं वो प्लीज हैंड डाउन कर लें अगर हो जाए तो। ललिता राठी जी के नाम से किसी का आ रहा है। कपिल धवन जी, हाँ जी कपिल सर। सर मेरे बेटे के कुंडली में नहीं, बेटे की कुंडली नहीं देख रहा अभी, थोड़ा रुको। कपिल जी बोलिए, बेटे की कुंडली अभी रुको। हाँ जी, हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, गुरु जी मेरे 5th हाउस में केतु और 11th हाउस में राहु गुरु मंगल है, बहुत 12th बढ़िया, हाउस में शनि और 3rd बहुत हाउस में बढ़िया। बुध है। कुछ इतना नहीं चाहिए सर, इतना कहाँ चाहिए होता है। मेरे को तो 1-2 बताओ, बस उसी में काम हो जाता है। इतनी कहानी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ही फैलूंगा मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, उसका फायदा कुछ नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, धन्यवाद। इतना ही समय लगता है सर, इससे ज्यादा नहीं लगता। Redmi Note 9 सर, नाम चेंज करो ना। तो भगवान ने इतना अच्छा, घर वालों ने नाम रखा होगा, आप रेडमी कंपनी का प्रचार कर रहे हो। हाँ जी, ठीक है, तो हैंड्स डाउन कर लीजिए। विपुल जी हैं, नहीं, कैमरा जिसका ऑन नहीं है उसको नहीं ऑन कर सकता मैं। एस्ट्रोलॉजर सुशांता कुमार जी, हाँ जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, मेरा 6th हाउस में शनि और राहु है और 12th हाउस में केतु है। पंचम गुरु बैठा है और 4th हाउस में मरकुरी अरे है। इतना नहीं चाहिए सर, इतना थोड़ी चाहिए होता है। शनि के साथ कौन बैठा है 6ठे में? राहु बैठा है। अच्छा, और 5वें में जुपिटर है। जुपिटर है, कर्क का बैठा। और बुध कहाँ है? बुध अपने ही घर मिथुन में बैठा है। सर ये अपने घर, मेरे घर पर आए घर, इसका लॉर्ड हम नहीं बात करते। कहाँ बैठा, हाउस नंबर बताओ बस। लगन से 4थे घर में। हाँ तो बन गया ना, हो गया। मैंने कहा तो बुध केतु के योग में बनोगे। आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक होगा ना, आप ज्योतिष किताबों से सीखने में ज्यादा मजा आता होगा आपको। जी जी जी, बिल्कुल। किताबों से पढ़ने वाले अक्सर कंफ्यूज रहते हैं ज्योतिष में प्रेडिक्शन करते समय, लेकिन इनको ज्ञान बहुत होता है। ठीक है, ज्योतिष कभी किताबों से नहीं आ सकता। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ज्योतिष में प्रेडिक्शन का जो हिस्सा है वो किताबों से कभी नहीं आ सकता। आपको गुरु सानिध्य चाहिए ही चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि किताबें ये वाली पढ़ लो, वो वाली पढ़ लो, इससे आपको प्रेडिक्शन आ जाएगी, आप यकीन मानिए आप जिंदगी में, इस जीवन में कम से कम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते अगर आपका किताबों से पढ़ना है तो। SK वर्मा जी। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर मैं बहुत लेट से ज्वाइन कर पाया, तबीयत खराब पूछो थी सर, पूछो, पढ़ा, कोई बात नहीं, पूछो पढ़ा। अच्छा, मेरा मार्स वीनस जुपिटर फर्स्ट में है और केतु सवाल क्या है? 11th। यही एस्ट्रोलॉजी में क्या पोजीशन रहेगी। अच्छा, जुपिटर कहाँ है बेटा? कोई बात नहीं, जुपिटर कहाँ है? फर्स्ट और में जो है। पूछो उतना बताओ उसका। केतु कहाँ है? केतु 11th में है। अच्छा, और 12वां खाली है? जी। ठीक है, बन जाओगे। मरकरी सर 3rd में है। अरे छोड़ो सर, इतनी जरूरत ही नहीं होती। इतने की जरूरत ही नहीं है, जो सूत्र तो इतने से ही होते हैं। सुमन क्योंकि जी, आपने जो आप कुछ पढ़ाया अभी पूछना मैं सुन चाहोगे? नहीं पाया था। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना है इसकी। आपका जो प्रश्न का उत्तर था वो तो मैंने बता दिया। रीटा अहिरवाल जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। जी, मेरा जुपिटर, मरकरी और सन बैठा है 12th में और शनि केतु बैठा है 4th में।
बन गया ना, शनि केतु है, एक ही बात देखो, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। हाँ 5 से बना सर, 5 में कहीं से जुपिटर के बना, ये देखना ही नहीं है, ये सब कुछ नहीं देखना। शनि केतु साथ साथ है ना, हाँ 4th में है। बस कहानी खत्म। कहीं हो, किसी भी हाउस में हो, पहले में, चौथे में, पांचवे में, छठे में, सातवें में, आठवें में, नवे में, गिनती आती है आपको। मैं सांस चढ़ गई बोलते बोलते। किसी बहुत भी अच्छा घर में सर। हो, हाँ किसी भी घर में, आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखोगे, अच्छा, सीखना आपको पड़ेगा। लगेगा कि मेरे जीवन अधूरा है, मेरे को कुछ मिसिंग है, कुछ हाँ, करना है, इसी में बिल्कुल। करना है, लेकिन मैं कर क्यों नहीं पा रही। आपको ये विचार आएगा जब तक आप इसको सीखना शुरू नहीं करोगे। 40+ के बाद ही विचार आया सर, और उसके बाद एकदम ऐसा कि बिल्कुल डीपली ज्ञान, मतलब घुसना ही है, ऐसा हो गया। और आप जैसा बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। जुपिटर शनि केतु तीनों ही जुड़ गए। शनि कितना 10 डिग्री के आसपास का है आपका? हाँ सर। अरे वाह, क्या बात है सर। बहुत अच्छे। बहुत कुछ बताया ऐसा- जा सकता है, बहुत कुछ ऐसा बताया जा सकता है। कुछ बता दीजिएगा सर, कान सुनने के लिए तरस रहे हैं। अरे बताया तो, करो ना शुरू। आप तो कर रहे हो ऑलरेडी, और अच्छे से करो सर। लेकिन तो, प्रेडिक्शन वाला नहीं हो पाता ना पार्ट। मैंने बताया तो, प्रिडिक्शन को उलझा दिया गया। मेरे पास आ जाओ, मैं सुलझा दूंगा, ऐसा बहुत आसान कर दूंगा। जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे आप करोगे बिना पत्री के। पत्री तो बहुत बाद में चाहिए होती है। आपकी आवाज, आपका चेहरा सब बता देता है। चलिए सर, बिल्कुल मीन लगने वाले हैं। और पूछा ही नहीं, मैंने पूछा ही नहीं। जी 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 जी, मैं पूछा ही आप ही के जैसे गुरु की तलाश। अरे हाँ जी, प्रदीप कुमार शर्मा जी, बस आखिरी के 10 मिनट है, और जितने भी लोगों के हैंड रेस है वो लेता हूँ। विपुल जी, आपका मैंने ऑडियो ऑन किया था, आप शायद थे नहीं। सर नमस्ते। नमस्ते जी। जी, मेरी भी आदत शुरू से ही ज्योतिष की किताब पढ़ने की है। जैसे आप कह रहे थे ना, मैंने बचपन में किताब ली थी, ऐसे मैं भी पढ़ता हूँ। हाँ। और जो है मेरा जुपिटर जो है 10th हाउस में है, और केतु जो है 12th, उसमें 7th हाउस में। उसमें 7th है, 12th है, मतलब समझा नहीं मैं। केतु तो 7th हाउस में है, और जुपिटर 10th हाउस में है। आपके लिए सीखना मैंडेटरी है, बस आपको इतना ही बता देता हूँ, क्योंकि आपके लिए ज्योतिष सीखना एक तरह से रेमेडी हो जाएगा, नहीं तो लाइफ में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। आपको सीखना ही चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। विपुल जी, अगर आप बैठ गए हैं फटाफट से तो बोलिए, नहीं तो मैं रीटा जी, आपसे हो गई बात? नमस्ते सर। हाँ हो गई रीटा जी से। नमस्ते जी। अभी सवाल ये है, मुझे विदेश जाना है लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है जॉब के लिए। नहीं, ये कंसल्टेंसी की क्लास नहीं है सर, ये तो डेमो क्लास है। और दूसरा एस्ट्रोलॉजर के लिए मुझे पूछना था। तो मेरा केतु 8 में है और जुपिटर 2nd में है। आपको सीखने की क्या जरूरत है, आपको अपने आप ही आ जाएगा। सीखना तो पड़ेगा, कोई ना कोई तो मिलेगा जो आपका कनेक्ट करेगा, लेकिन आ जाएगा। अंदर है आपके सब कुछ, आपको कुछ ढूंढने ढांढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब अपने आप मोती मिलते जाएंगे। जब समय आएगा तब मिलेंगे, वो अलग बात है। सूरज कपूर जी, अनम्यूट कीजिए। सर जिन लोगों का हो गया प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। सर कोर्स के बारे में बताइए, कब से शुरू होगा, कितना टाइम कोर्स लगेगा? सर सैटरडे संडे 2 दिन चलेगा, रात को 9 से 10 यही सेम टाइम, और करीब करीब 6 महीने का कोर्स होगा, 5 से 6 महीने चलेगा। पूरा कोर्स है, कंप्लीट कोर्स। इसमें ये नहीं है कि इसका पार्ट है, ये है, वो है, कंप्लीट कोर्स है अपने आप में। 21,000 रुपये फीस है, और इस फीस पे ये आखिरी बैच होगा। अगले बैच से इसकी फीस बढ़ेगी, लेकिन अभी जो है ये 21,000 रुपये फीस है, और 7,000 की 3 इंस्टॉलमेंट में आप इसको आराम से पे कर सकते हो, महीने महीने करके। मेरे पीछे जो नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे आप ज्वाइन करके टाइप करके मैसेज डालोगे, तो आपको इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। किसी को नंबर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, इसी नंबर से वैसे आपके पास एक मैसेज आया होगा आप सब लोगों के पास, बिल्कुल है ना?
उसी मैसेज में रिप्लाई में सिर्फ ज्वाइन लिख देना, आपको कोर्स की सारी डिटेल, पेमेंट के मोड और वो सारा कुछ आ जाएगा। एक ये है, और एक बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वीकडेज में कुछ बैच करना चाहते हैं, तो अगर कुछ ऐसा होगा जिनको वीकडेज में करने का इंटरेस्ट होगा, 3 से 5 दोपहर को, सोमवार से शुक्रवार के दिनों में, 2 दिन कोई भी हफ्ते के, 3 से 5 में, तो वो मेरे को अपना अलग से इंटरेस्टिंग मैसेज डाल दें। ये जो बैच है अभी जो हो रहा है, ये शनिवार इतवार, हफ्ते में 2 दिन, 5 से 6 महीने, 21,000 रुपए का कोर्स, कंप्लीट कोर्स होगा। ये सिखाओगे कि नहीं, वो सिखाओगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सिखाऊंगा जो मुझे आता है। एक चीज जो इसमें इंक्लूड नहीं है वो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। बस सब फाइनेंशियल बाकी सब- एस्ट्रोलॉजी, अरे फाइनेंस। सर सब वो तो मैं आज ही करने लगा था, लेकिन आज गाड़ी हमारी दूसरी दिशा में घूम गई। नहीं तो फाइनेंशियल, आपको लगता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ी चीज है? मेरे पास 1 मिनट से ज्यादा का टाइम ही नहीं है, तो 1 नहीं। मिनट में बता देता हूँ पैसा यहाँ से आएगा, बस बात कर, हो गई फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू सर, यू मोस्ट वेलकम। सूरज जी, विल जॉइन सून सर, थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर एक्चुअली बचपन से मेरा बहुत शौक है ये ज्योतिष सीखने के लिए। बाकी लोग लेकिन- म्यूट कर लीजिए प्लीज, एक मिनट सर, हाँ बाकी लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो क्या है सर ना, बहुत इंटरेस्टेड, लेकिन प्रॉपर बहुत पुस्तक लेके भी पढ़ता हूँ, लेकिन दिमाग पूरा जाम हो जाता है, समझ में नहीं आता है कुछ, और मेरा बहुत आप म्यूट हो गए हो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर, नमस्ते। एक मिनट, वो बात हो रही थी, सूरज जी का म्यूट हो गया, अनम्यूट करो सूरज जी। जी सर, मेरे से हो गई अब। आई जस्ट वांटेड टू नो कब से स्टार्ट हो रहा है इन दिस साल। अच्छा नहीं, ये हाँ, किसी और से हेलो बात हेलो हो रही थी। हाँ, हेलो, हाँ, नमस्ते सर। सर। आई एम लीविंग सर, थैंक यू सर वेरी मच। नमस्ते सर, सूर्य सर। हाँ जी, हाँ बोलो सूर्य सर, बोल बोलो रहा फटाफट। एक्चुअली मेरा 3rd पोजीशन में बृहस्पति है और 11 में केतु है। हाँ हो सकता है सर, हो सकता है। बहुत कोशिश करता हूँ मैं बात आप लोगों से करूं, लेकिन पीछे शोर मच रहा होता है तो हो नहीं पाती। रितेश दीक्षित जी, कृष्णकांत जी, आपसे हो गई बात ना मेरी? नहीं हुई? इसके बाद आपको करता हूं। हाँ जी, नमस्ते सर जी। नमस्ते रितेश जी। 10th भाव में केतु है और 11th भाव में जुपिटर है। आप कुछ और कर ही नहीं सकते, ये करना ही पड़ेगा आपको, करना ही पड़ेगा। करना ही सर मैं पड़ेगा। मैं करता हूँ, 7 दिन तो रेगुलर हो जाता है, लेकिन उसके हाँ। बाद में फिर वापस रह जाता है ये। आ जाना मेरे पास, मैं करा दूंगा, वो मेरा काम है। ठीक। कृष्णकांत जी, नमस्ते सर। थैंक यू सर। वेलकम जी। सर 12वें हाउस में बुध और बृहस्पति है मेरे, और 7th में केतु है। नहीं, और कहाँ शनि कहाँ है? शनि सर 4th में है, अपनी राशि के साथ 11 नंबर। हाँ हो गया ना, बस। मतलब करना देखो, पड़ेगा या कैसे? करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। बहुत सारी रेमेडीज अपने आप हो जाती है लाइफ में उससे। देखो होता क्या है, ज्योतिषी जो बनते हैं ना, सब अपनी मर्जी से नहीं बनते, उनके बनने के कारण होते हैं। अपनी मर्जी से तो मेरे को लगता है शायद 1% लोग भी इस फील्ड में नहीं आते, कारण अलग अलग होते हैं। ज्योतिष बनाने के 3 ग्रह हैं, एक जुपिटर है, दूसरा शनि है, और तीसरा है आपका बुध। ठीक है, ये 3 ग्रह हैं जो आपको ज्योतिष बनाते हैं, अगर ये केतु से कनेक्ट हो रहे हो तो। लेकिन आप कैसा ज्योतिष बनोगे, ये 3 में से कौन से के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो कॉम्बिनेशन बताता है। आपके ज्योतिष की क्वालिटी क्या होगी, आप एस्ट्रोलॉजर किस तरीके से बनोगे, जीवन के किस हिस्से में आके यहाँ पे खड़े हो जाओगे, कब आपके साथ ऐसा होगा, और किस तरह का ज्योतिष आपको पसंद आएगा, आपकी पत्री से सब पता लगता है, सब कुछ पता लगता है। तो बड़े आराम से समझा जा सकता है। और एक बात का मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ, मेरे पास
क्लास में ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पता नहीं कहाँ कितने कितने साल से सीख के आए हैं, सालों से कर रहे हैं, लेकिन जब क्लास में आते तो उनको पता लगता है कि उन्होंने जो सीखा था वो फेटोलॉजी थी, तो जबरदस्ती का जोड़ घटा करके मिला के कुछ ना कुछ बना के रिजल्ट दे दिया। मेरे यहाँ फेटोलॉजी नहीं चलती। पहली, सूत्र मिलेंगे, सीक्रेट्स मिलेंगे, और जो भी चीज आपको बताई जाएगी उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिडिक्शन कैसे करनी है, फोकस इस पे होगा, और ऑथेंटिक बीएनएन पे होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, बीएनएन के नाम से मैं आपको और चीजें नहीं पढ़ाऊंगा कि डिग्रियों में आपको उलझा दिया या और बहुत सारे तरीके हैं। लॉर्ड वॉर्ड की बात मैं नहीं करता, क्योंकि बीएनएन में इस तरीके से है ही नहीं, बीएनएन में कहीं नहीं है ऐसा। तो ओरिजिनल ऑथेंटिक बीएनएन सीखनी हो तो आप लोगों का स्वागत है। कल से बैच शुरू हो रहा है। कल तो एक फॉर्मेशन हो जाएगी, कल छोटी सी क्लास होगी पहली, और उसके बाद हमारी हफ्ते में 2 क्लासेस होने लग जाएगी। तो आप लोगों में से जिसको ज्वाइन करना है वो आ सकता है। बाकी आज कोशिश तो करी मैंने कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ में अर्चना रत्नाकर जी का मैसेज है। अर्चना रत्नाकर जी, आप हैंड रेज करो, मुझे आप दिख नहीं रहे हो क्योंकि कई सारी वो हैं। सत्यम जी, सत्यम जी ऑन करिए अपना, बोलिए, 5-10 मिनट और देख लेते हैं। सर, हाँ जी सर मेरा 5th हाउस में केतु है और 12th हाउस में गुरु। हाँ ठीक है ना, बिल्कुल है। सर 3rd हाउस में शनि और आप लोग गलत दिशा में चले गए। मैं ये बताने के लिए आज आया नहीं था कि आप सीख सकते हो, सीख तो जाओगे ही। अगर यहाँ तक आए हो तो कोई ना कोई तो ग्रह लेके आया ना। आप सोचो ना, अगर आपको ग्रह इस दिशा में नहीं ला रहे होते तो आप क्या यहाँ पे होते? लॉजिक देखो ना, आपको यहाँ कौन लाया? कोई ना कोई आपका ग्रह ही तो लाया है, ऐसे ही आ गए हो। तो जब यहां तक आ गए तो इसका मतलब डेस्टिनी में कुछ तो लिखा हुआ है, इसके जैसा लिखा है, तो उसको फाइन ट्यून तो अपन कर ही लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है ना? ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये प्रश्न यहां आने से पहले खत्म हो गया। अगर आप यहां आ गए हो तो ये प्रश्न कायदे से तो खत्म हो गया। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होता तो आप आते ही नहीं। सर पर्सनल ओपिनियन लेना है पत्रिका लिखा के, तो कुछ वो मेरे से मैसेज पे बात कर लेना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि मैं कोशिश तो मैंने करी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात कर सकूं। अरे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे एक एक सवाल के जवाब यहाँ पे तो नहीं दूंगा। 6 महीने का कोर्स है, 1 घंटे में कैसे क्या बता दूं? तो 6 घंटे भी कम है। आप लोग मिलिए क्लास में, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को बता दिया जो नंबर है इस नंबर पे, और जिस नंबर पे ये ग्रुप बना है हमारा, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, ग्रुप में पेमेंट की डिटेल जो है अगर आप लोग कहोगे तो मैं डाल दूंगा। अगर कैसे करनी है क्या करनी है वो पूरी डिटेल जो ज्वाइन करने के बाद आती है वो मैं सारी मैसेज में आप लोगों को अभी डाल देता हूँ, ठीक है। जो लोग ज्वाइन करते हैं उनसे कल मिलते हैं, बाकियों के साथ फिर कभी मिलना होगा। आई होप कि मैंने कुछ ना कुछ आप लोगों की जानकारी जरूर ऐड करी होगी, कुछ बढ़ाया होगा, कुछ तो अच्छा समझ में आया होगा। एक चीज बार बार कहता हूँ, प्रोडिक्ट इन 1 मिनट, इतना है बस। अगर ये सीखना है तो आइए, सरल से ज्योतिष सीखना है, आसान से ज्योतिष सीखना है, बिना ज्यादा कैलकुलेशन दिमाग के सीखना है, सरल बुद्धि से सरल प्रेडिक्शन करनी है जो सामने वाले को भी समझ में आए, उसके काम आए। आइए ज्वाइन करिए, आप लोगों को मैं अपनी यात्रा पर लेके चलूंगा कल से, ठीक है जी। कल मिलते हैं आप सबके लिए। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत बड़ी नंबर्स में आए, और स्पेशली इतनी देर तक आप यहाँ पे हो, इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट तो है ना। ऐप पे क्या डाल दो राज जी? मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, वहां पे आपको ये सारा मिल जाएगा, ठीक है।
2 मिनट में आप लोगों को व्हाट्सएप के उसमें ग्रुप में डाल देता हूँ मैं, सारी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। नहीं तो जो मेरे पीछे ये नंबर लिखा हुआ है 9911554111, इस नंबर पे जॉइन टाइप करके भेज दीजिए, आपको सारी डिटेल फोन पे वहीं आ जाएगी। ठीक है जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।